देश भर में चुनावी दौर चल रहा है। प्रत्येक पार्टी एक दूसरे को पटखनी देने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। वहीं 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए परिणाम के नतीजे अब आ चुके हैं। तो किस पार्टी ने कहां बाजी मारी, ये जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हाल ही में उपचुनाव हुए थे, जिसकी तस्वीर अब साफ हो चुकी है। तमाम राजनीतिक दल लगातार एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। पार्टी के पक्ष में पुरजोर प्रचार किया गया। सभी अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त थे, लेकिन अब तस्वीर साफ हो चुकी है। जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर 6 सितंबर को मतदान हुए थे। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए इन 6 राज्यों में हुए उपचुनाव को काफी अहम माना जा रहा था। दरअसल सभी सीटों के चुनाव की गिनती शुक्रवार को सुबह 8 बजे से शुरू हुई, जो कि देर रात खत्म हुई और कुछ जगहों पर भाजपा को करारा झटका लगा है। बता दें कि त्रिपुरा के बक्सानगर और धनपुर सीट में दोनों ही सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। धनपुर से बीजेपी प्रत्याशी बिंदु देवनाथ ने सीपीआई प्रत्याशी घोषित चंदा को 18,871 वोटों से हराया। तो वहीं बक्सानगर सीट से बीजेपी ने सीपीआई के मिजान हुसैन को 30,237 वोटों से हरा दिया। अब इधर उत्तराखंड की सीट की अगर बात करें तो बागेश्वर उपचुनाव में भाजपा की पार्वती दास ने जीत हासिल की। इसके अलावा तृणमूल उम्मीदवार निर्मल चंद्र रॉय ने धूपगुड़ी यानी कि पश्चिम बंगाल उपचुनाव जीत लिया है। बता दें कि डुमरी विधानसभा उपचुनाव में झारखंड की मंत्री बेबी देवी की जीत हुई है। इसके अलावा सबसे चर्चित सीट यानी कि उत्तर प्रदेश की बात करें तो मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट रही, जहां के उपचुनाव में सपा उम्मीदवार को 97,544 वोट मिले हैं। वहीं भाजपा उम्मीदवार दारा सिंह चौहान को 63,772 वोट मिले हैं। ये सीट इसलिए चर्चा का विषय बनी रही थी क्योंकि यहाँ एक ओर भाजपा जहाँ पर पूरे दमखम के साथ नजर आ रही थी, तो वहीं दूसरी ओर में विपक्षी गठबंधन इंडिया का समर्थन सपा के साथ था। और ऐसे में सपा ने एक बड़ी जीत हासिल करते हुए ये साफ कर दिया है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया में काफी ताकत है। इधर केरल के पुथुपल्ली सीट की अगर बात करें तो यहां से कांग्रेस उम्मीदवार चांडी ओमन को 37,719 वोटों से जीत मिली है। उन्हें 80,144 वोट मिले। वहीं माकपा के जैक सी थॉमस को 42,425 मत, जबकि भाजपा प्रत्याशी लिगिन लाल को महज 6,558 वोट मिले। हालांकि बंगाल के धूपगुड़ी विधानसभा उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने बाजी मारी है। आपको बता दें कि रिजल्ट जारी होने के बाद घोसी विधानसभा उपचुनाव की मतगणना पर सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि घोसी की जनता के फैसले का हम स्वागत करते हैं। विपक्ष वाले जब हारते हैं तो ईवीएम को दोष देते हैं, लेकिन अब तो ये प्रमाण हो गया है कि ईवीएम सही है। इधर उपचुनाव परिणाम पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा कि हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि उपचुनाव में हमें ऐसी जीत मिलेगी। हम ये जीत फूट डालने की राजनीति के खिलाफ मिली है। वोटों के अंतर से पता चल रहा है कि लोगों का हमारी पार्टी पर कितना भरोसा है। ये परिणाम एक दिशा दिखाती है। ये त्रिपुरा के लिए बहुत बड़ी बात है। खैर, एक और जहां पर कुछ प्रत्याशियों में खुशी की लहर है तो वहीं कुछ लोग मायूस भी हैं। लेकिन कुल मिलाकर इसे कहीं न कहीं साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल के तौर पर माना जा रहा था, जहां पर कई दलों पर यह भी चुनौती थी कि विपक्षी गठबंधन इंडिया जो पूरे दमखम के साथ नजर आ रहा था और अपनी एकजुटता का परिचय दे रहा था, यहां पर इस पार्टी ने कुछ सीटों पर एक बड़ी जीत हासिल की है। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।